Alright, so let's just start without any further delay. Let's just start with our grounding. So as always, मैं आपको invite करती हूँ. आज हम पूरी practice mat पे करने वाले हैं. So feel free to just settle in and sit on your mat. आज हम कुछ भी standing practices या chair पे नहीं करेंगे. However, अगर आप chair पे practice करना चाहते हैं या अगर आपको mat में बैठने में problem हो रही है, तो इसमें कई सारी practices हैं जो आप chair पे भी कर सकते हैं. तो इट्स कम्प्लीटली ओके. इन केस आप मैट पे नहीं बैठना चाहते हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं, तो चेयर पे या बेड के एज पे बैठ के वैसे भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन. सो लाइक आई सेड, एज ऑलवेज थोड़ी सी ग्राउंडिंग करेंगे. सो जस्ट टेकिंग अ मोमेंट टू सेटल इन, जस्ट मेकिंग श्योर आवर बैक इज स्ट्रेट, बैक इज अपराइट, and we are not leaning back or slouching back. अगर बैक सपोर्ट है तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम बैक सपोर्ट लेके नहीं बैठते हैं. वी जस्ट सिटिंग अपराइट, सिटिंग स्ट्रेट विद अ बैक स्ट्रेट. हाथों को इस तरह से चिन्ह मुद्रा में कर लेंगे. तो जस्ट जॉइनिंग द इंडेक्स फिंगर एंड द थंब, प्लेसिंग योर हैंड ऑन योर थाइज and just slowly closing your eyes. आंखें बंद करते हुए slowly and gently trust अपने पूरे अटेंशन को इस स्पेस में लेकर आएंगे. इसके पहले हमने जो भी किया या इस सेशन के बाद हम जो भी करने वाले हैं उस सब को साइड पे रखते हुए कोशिश करेंगे टू बी कंप्लीटली प्रेजेंट इन दिस मोमेंट राइट हियर. स्टार्ट करेंगे बाय फोकसिंग ऑन आवर ब्रेथ. तो जस्ट नोटिस करेंगे अपनी ब्रेथ को, नोटिस करेंगे the pace of the breath, the length of the inhale and the length of the exhale. क्या हमारी इनहेल और एक्सहेल सेम काउंट की है, सेम लेंथ की है, or is the inhale longer than the exhale or vice versa? Just taking a moment to notice. Also taking a moment to notice the state of mind and the state of the body state. Just checking in with ourselves. How is the body feeling today? And what is the state of mind? स्लोली अपनी अटेंशन लेकर आएंगे अपने पैरों पर, अपनी लोअर बॉडी पर, और अपना ध्यान उन सारे पॉइंट्स पर लेकर आएंगे. हमारे पैरों पे, थाइज पे, all the points of contact that our body is making with the surface beneath us. तो अगर आप मैट पे बैठे हैं या बेड पे बैठे हैं, just noticing वो सारे points of contact between our body and the mat or the bed. Through these points of contact, we ground ourselves, center ourselves. We exchange the energy from the earth. Through these points of contact, we breathe in from the earth whatever we need today. And with an exhale, through these points of contact, we let go of whatever it is that we do not need in this moment right now.
तो अगर कोई भी थॉट आपके दिमाग में से चल रहे हैं जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिसका कोई काम नहीं है, जो यूजफुल नहीं है, जो आपकी प्रैक्टिस में अगले 1 घंटे में आपको हेल्प नहीं करते, लेटिंग गो ऑफ ऑल ऑफ दोज थॉट्स। कोई स्ट्रेस है, कोई चिंता है, या कोई थकान महसूस हो रही है, हर एक्सेल के साथ through these points of contact we let go of that, और हर इनहेल में we will breathe in through the earth। उस एक्सचेंज में हमें जो भी चाहिए उसके बदले रिलैक्सेशन, stillness, a sense of calm, sense of peace, whatever it is that we need. Breathing in and becoming aware of the entire body and the way the body is seated right now. Becoming aware of the hips, और किस तरह आपके हिप्स आपकी पूरी बॉडी वेट को संभाल रहे हैं at this point in time. Becoming aware of the back, the neck, the head. And with our eyes closed, just noticing the alignment that our back, our neck, our head are in. And if you feel that the neck and head and the back are not aligned, maybe just correcting your posture, correcting your alignment, just checking internally with your eyes closed. Slowly bring your attention back to your breath. And now deepening and elongating the breath. और इस पूरे ग्राउंडिंग प्रोसेस में अगर कभी भी आपका माइंड भटक जाता है, कोई और थॉट आ जाता है, तो अपने आप को जज नहीं करेंगे. दिस इज वेरी नॉर्मल टू हैपन. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द माइंड डज. सो नॉट जजिंग आवरसेल्व्स फॉर इट. बट अगर ऐसा होता है, अगर आपका दिमाग भटक जाता है, माइंड में कोई थॉट आ जाता है, कहीं और ड्रिफ्ट कर जाते हैं हम मेंटली, तो स्लोली एंड जेंटली अपने माइंड को धीरे धीरे वापस स्पेस में लेके आएंगे, यूजिंग आवर ब्रेथ एज एन एंकर और माय वॉइस एज अ गाइड. स्लोली अपनी ब्रेथ को इलोंगेट करते हुए, डीपन करते हुए, यू जस्ट टेक 3 breaths here. So breathing in fully, inhaling through the nose, expanding the abdomen, expanding the rib cage, lifting the chest. Exhaling, the chest falls, the rib cage contracts, the belly falls. Breathing in 2 more times at your own pace and the way it feels comfortable to you. So breathing in through the nose, making space for the breath in the body. Breathing out, exhaling completely. One more time. Breathing in, लंबी और गहरी सांस करेंगे. Exhaling through the nose, breathing out. Slowly अपनी आंखें बंद रखते हुए हाथों को अपनी चेस्ट के सामने लेकर आएंगे नमस्कार मुद्रा में. हाथों को रब करेंगे, हीट जनरेट करेंगे, थोड़ी वार्मथ जनरेट करेंगे. Placing our hands on our eyes, just giving some warmth to our eyes and slowly blinking our eyes open and coming back. Alright, welcome back everyone. I hope everyone's feeling good. So how's everyone feeling today? Good, okay, not good. आज सब कैसा फील कर रहे हैं? Okay, 2 thumbs up ही दिख रहे हैं मुझे. Very good. Wonderful, wonderful. All right. So great. So let's start with our first practice, जो कि है ब्रेन जिम वाली एक्टिविटी. तो आज हम शायद थोड़ी योगा प्रैक्टिसेस थोड़ी कम करेंगे. आज हम ब्रेन जिम वाली एक्टिविटी करेंगे. एक काफी इंटरेस्टिंग है उसमें, जो थोड़ी डिफिकल्ट वाली है,
So Mario is already smiling. क्या आने वाला है पता नहीं. तो हम ब्रेन जिम वाली एक्टिविटीज करेंगे और आज हम ऑल्सो मेरे लास्ट सेशन में प्रॉमिस किया था कि हम मुद्रास वाला पार्ट दोबारा से एक बार कवर करेंगे. वील रीविजिट दैट और एक बार सारी मुद्रास कवर करेंगे. सो वील डू अ लिटिल मोर ऑफ दैट. फिर जितना भी टाइम बचेगा ऑफ कोर्स हम वो तो मिस करेंगे नहीं, अपना रिलैक्सेशन मिस करेंगे नहीं. तो जितना भी बीच में टाइम बचेगा उसमें हम लोग अपनी प्रैक्टिसेस, योगा प्रैक्टिसेस कर लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. ब्रेन जिम की फर्स्ट एक्टिविटी करते हैं. पहले कौन सा वाला कराऊं? आई थिंक डिफिकल्ट वाला बाद में कराऊंगी मैं. मारियो को पहले थोड़ा इजी वाला दे देते हैं, फिर उसके बाद डिफिकल्ट वाले पे लेके जाएंगे. ऑलराइट. तो पहले वाले में मैं थोड़ा और क्लोज आ जाती हूँ तो दैट एवरीवन एबल टू सी दिस. तो फर्स्ट वाले में हम अपनी इस तरह से मिडिल फिंगर को टच करेंगे थंब के साथ. हाँ, मारियो लाइक हाँ हो गया, नेक्स्ट लेके आओ. नेक्स्ट और दूसरे हाथ में इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर को टच करेंगे. एक हाथ में सिर्फ मिडिल फिंगर हमने टच करी है और दूसरे हाथ में इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर को हम थंब से इस तरह टच कर रहे हैं. इजी ना? स्विच. नाउ लेट्स स्विच. तो जिस हाथ में मिडिल फिंगर करी है उसमें अब हमें करना है इंडेक्स और रिंग फिंगर, और जिसमें इंडेक्स और रिंग फिंगर करी थी उसमें हमने सिर्फ मिडिल फिंगर करनी है. Mario is looking at his hands like, क्या हो रहा है ये? Alright, तो हमें सिंपली स्विच करना है. तो जिस हाथ में हमने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर को टच किया था उसमें हमें सिर्फ मिडिल फिंगर टच करनी है, और जिसमें हमने सिर्फ मिडिल फिंगर को टच किया था उसमें हमने इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर को करना है. Okay, okay. Not bad, Mario, not bad. Index finger and ring finger, Mario. हाँ, correct. Not bad, Mario, not bad. That's good. All right. Let's see how everyone's doing. Wow, कितनी concentration से सब कर रहे हैं. So interesting. Wonderful. Okay. That's great. Interesting. Yes, that's correct, Gora ji. अब स्विच करना है. Yes, that's right. Okay. Let's see. Okay. How's it going, Rekha ji? Yes. Correct. मिडिल फिंगर, देखा जी, मिडिल फिंगर. दूसरे हाथ में सिर्फ मिडिल फिंगर एंड द थंब एंड हाँ करेक्ट, और दूसरे हाथ में इंडेक्स फिंगर एंड द रिंग फिंगर. यस. ओके, सो दिस इज इजी. ये इतना डिफिकल्ट वाला नहीं था, राइट? मारियो नहीं था ये भी. ओके, तो नेक्स्ट वाला करते हैं, विच इज द मोर फन वन. तो नेक्स्ट वाले हमें क्या करना है बेसिकली, इस तरह से हम आप किसी टेबल पे भी अपना हाथ रख सकते हैं. यू कैन जस्ट प्लेस योर हैंड ऑन अ टेबल. तो हमें बेसिकली क्या करना है, मैं एक चेयर पे रख के आपको दिखा देती हूँ, इफ दैट बिकम्स इजियर. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरह से हम ऐसे हाथ रखने वाले हैं, और अब हमें पियानो प्ले करना है. तो उसमें पियानो में हमें जो कीज बजानी है, हमने कैसे बजानी है कि पहली बार में हम सिर्फ
इंडेक्स फिंगर और जो रिंग फिंगर है उसको प्रेस करके रखनी है, यानी कि हमें बाकी तीनों फिंगर्स को लिफ्ट करना है। तो हमें थंब को लिफ्ट करना है, मिडिल फिंगर को लिफ्ट करना है और लिटिल फिंगर को लिफ्ट करना है। दैट्स द फर्स्ट वन। अब हमें पियानो कैसे बजाना है, उसके बाद ये सारी फिंगर्स को नीचे रखते हुए जो बाकी दोनों फिंगर्स नीचे थी उनको लिफ्ट करना है, यानी कि हमें अपनी इंडेक्स फिंगर को और रिंग फिंगर को लिफ्ट करना है और हमें स्विच करना है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमें पहले मैं ऐसे प्लेस कर देती हूँ सो दैट इट्स इजियर। मारियो इज इजियर, लेट मी, हाँ चलेगा ना, ठीक है। तो बेसिकली हम इस तरह से अपना पूरा हाथ रखते हैं। पहली बार में हम पियानो प्ले कर रहे हैं, तो पहली बार में हमें ऑल्टरनेट फिंगर्स लिफ्ट करनी है, मतलब इकट्ठी। थंब लिफ्ट करना है, मिडिल फिंगर लिफ्ट करनी है और लिटिल फिंगर लिफ्ट करनी है। पहली बार में हमें ये 3 फिंगर्स लिफ्ट करनी है। उसके बाद ये पूरा हाथ नीचे रखते हुए हमें सिर्फ इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर लिफ्ट करनी है। जो 2 फिंगर्स नीचे थी, इस बार हमें सिर्फ वो 2 फिंगर्स लिफ्ट करनी है। इजी ना? लाइक नहीं, इजी नहीं है ये। तो यस मारियो। पहले वाला तो इजी, where you put the two fingers up. हाँ, तो बेसिकली मगर ये वो दो दो छोटे को ऊपर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. This used to be my guitar practice also when they used to go give in अच्छा, the for your left hand they make you do these exercises. But ओके, individual fingers they make you do it when you do for guitars because there you हाँ use fingers. So, हाँ but this हाँ, is also for piano. They make you करेक्ट do, like if you go for your classes, this is करेक्ट, one of the main exercises they make you do for your fingers to फिंगर्स, train your fingers to move individually. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो so yes, so that's what we are doing. So thumb, alternate fingers, तो thumb, मिडिल फिंगर और लिटिल फिंगर। एक बार आपको ये 3 फिंगर्स उठानी है और उसके बाद पूरा हाथ नीचे रखते हुए सिर्फ इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर उठाना है। तो लेट्स सी कौन कौन पियानो बजा पा रहा है। एक्चुअली इसके सामने, इस टाइम सबके सामने पियानो होता तो मजा आता, पता लगता है कि क्या साउंड आ रही है। ऑलराइट, सो लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग। तो एक बार चलना जी, आपके बीच वाली दोनों फिंगर्स साथ में आ रही हैं, तो ये नहीं, ऑल्टरनेट फिंगर्स, तो थंब, मिडिल फिंगर एंड लिटिल फिंगर। करेक्ट। देन पूरा हाथ नीचे रख के सिर्फ इंडेक्स फिंगर एंड द रिंग फिंगर, ये 2 फिंगर। हाँ, अब बाकी जो तीनों आपने पहले फिंगर बताई वो नीचे रख के बाकी 2 फिंगर जो इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर है उनको उठाना। ऑलराइट, कितने लोग पियानो बजा पा रहे हैं? हाउ इज इट गोइंग? अब चेक करते हैं कैसा चल रहा है। श्रीधरन जी, हाउ इज इट गोइंग? ऑलराइट ऑलराइट, आई थिंक सब ऐसे वो चीज बजाएंगे, सबको लगेगा अरे ये जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रही है तो हम ही बजा रहे हैं। ओके ओके, ये स्लाइटली चैलेंजिंग है, तो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये वाला। तो आई थिंक करते करते हम थोड़ी पियानो बजाना ही सीख जाएंगे इसमें करते करते। तो एंड ऑफ कोर्स अगर नॉट इजी, यस सर्टनली इट्स नॉट इजी। तो अगर आपका बाई चांस एक हाथ से हो गया हो तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स फिर हाथ स्विच करके हमें दूसरे हाथ से भी वही करना है। तो अगर आपने राइट हैंड से कर लिया है तो अब लेफ्ट से करना है, लेफ्ट से कर लिया है तो राइट से करना है। तो अगेन द सेम थिंग, पूरे फिंगर्स को इस तरह से, फिंगर टिप्स को इस तरह से नीचे रखते हुए एंड जस्ट लिफ्टिंग। तो पहली बार में जस्ट लिफ्टिंग थंब, द मिडिल फिंगर एंड द लिटिल फिंगर, ये तीनों फिंगर्स को लिफ्ट करते हुए। अभी तो मैं वैसे भी स्टेप वाइज दिखा रही हूँ कि एक एक फिंगर हम लिफ्ट कर रहे हैं, बट एसेंशियली हमें सारी फिंगर्स एक साथ लिफ्ट करनी है और उसके बाद इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर को हमें लिफ्ट करना है एंड देन जस्ट ऑल्टरनेटिंग। I think the ring finger is the only one जिसे थोड़ा डिफिकल्टी होती है ऊपर आने के लिए. It's हाँ you हाँ feel you feel like a pain in that even though
देयर इज नो पेन, एज इन सिर्फ फिंगर ही उठाना है, मगर वो ऐसे लगता है कि कुछ करेक्ट खींच रहा है उसे नीचे, यू नो दैट इज द ओनली थिंग, एट लीस्ट आई रियलाइज दैट। आई करेक्ट डोंट नो विद एंड द अदर्स। आई नो। और जब करते नहीं है तो लगता नहीं है ना कि यार हाँ फिंगर एक्चुअली उठाने में क्या चैलेंज होगा, राइट? ऐसे लगता है कि यार फिंगर उठाने में क्या चैलेंज है, लग फिंगर रहा ही है कोई उठाते खींच रहा है उसे नीचे। हमारे साइड से तो पूरा एफर्ट है ऊपर जाने के, मैं खींच रहा है कोई नहीं। हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो वही मतलब दैट्स द थिंग एंड द अदर थिंग इज आल्सो द फैक्ट दैट तीनों फिंगर्स एक साथ उठानी बिकम स्लाइटली चैलेंजिंग। लाइक एक एक फिंगर तो करके फिर भी हम उठा सकते हैं, और ये तीन फिंगर्स फिर भी इजीली हो जाती है, वो ये दो फिंगर्स जो उठानी है वो करते हुए मिडिल फिंगर भी साथ में हो जाती है। ऑलराइट, सो हाउ इज इट गोइंग? कितने लोगों ने पियानो बजाना सीख लिया अब तक? ग्रेट, हाउ इज इट गोइंग? हाउ इज इट गोइंग? एनीवन जिसका हो गया है दोनों हाथों से, जिसने कर लिया है एंड बजा लिया है? वाह, जीला जी सिंह, मैंने बजा लिया है। ओके, मजुला जी ऑल्सो सेइंग उनका भी हो गया है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, उमा जी इज ऑल्सो सेइंग हाँ मैंने भी कर लिया है। ओके, पुष्पा जी इज ऑल्सो सेइंग हाँ हाँ मेरा भी हो गया है। ऑल राइट, ऑल राइट। सो आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू आवर मुद्रा प्रैक्टिस। तो आज हम, जैसे मैंने बोला था लास्ट टाइम, कि हम मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे इस बार। तो लेट्स जस्ट डू अ क्विक रिकैप ऑफ आवर मुद्रा जो हमने लास्ट टाइम भी प्रैक्टिस करी थी। तो सबसे पहली जो हमने करी थी ये, विच वाज आवर अग्नि मुद्रा, जिसमें कि हम जो हमारी रिंग फिंगर है उसको क्लोज करते हैं, रिंग फिंगर को क्लोज करके उसके ऊपर इस तरह से थंब को प्लेस करते हैं। तो दिस इज आवर अग्नि मुद्रा। तो बेसिकली हमारा जो थंब है, जो जैसे मैंने बोला था कि हमारी पांचों फिंगर्स 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तो हमारा थंब फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको एक सिंपल तरीका याद करने का ये भी है, जैसे कि थंब से हम लाइटर ऑन करते हैं, राइट? तो जस्ट रिमेम्बरिंग इट लाइक दैट, अगर याद करने में कभी भी प्रॉब्लम होती है, भूल जाता है, तो जस्ट थिंकिंग कि हम थंब से लाइटर को ऑन करते हैं, तो थंब इज हमारा फायर का एलिमेंट। तो हमारी मुद्रा जो है, अग्नि मुद्रा, इज जस्ट सिंपली फोल्डिंग द रिंग फिंगर एंड प्लेसिंग द थंब ऑन टॉप ऑफ द फिंगर। तो दिस इज आवर अग्नि मुद्रा। तो ये हमारी जो मुद्रा है, ये हमारी डाइजेस्टिव फायर को इग्नाइट करती है, स्टिमुलेट करती है, हमारी लाइफ में हमें क्लैरिटी देती है। एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि वेट, कोलेस्ट्रॉल, एंजाइटी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये मुद्रा करने से हमारे अगर ईयर पेन होता है उसमें भी हमें हेल्प मिलता है, और हमारी वर्टिगो के भी अगर हमारे कोई इश्यूज होते हैं तो उसको भी रिलीव करता है ये। तो दिस इज आर अग्नि मुद्रा। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल टेकिंग नोट्स, तो इसलिए मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ ये। तो दिस इज समथिंग जो कि एक तो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, वेट, कोलेस्ट्रॉल, एंजाइटी में हेल्प करता है। तो वेट रिड्यूस करने में, कोलेस्ट्रॉल और एंजाइटी कंट्रोल करने में हमें ये मुद्रा, अग्नि मुद्रा, हेल्प करती है। हमारी को क्लैरिटी मिलती है ये मुद्रा करने से। हमारी डाइजेस्टिव फायर इंप्रूव होती है इससे। और अगर कान में दर्द होता है, ईयर पेन होता है, या वर्टिगो के सिम्टम्स होते हैं, तो भी हमें ये मुद्रा हेल्प करती है। So this is our Agni Mudra. Right. The next one that we did was वायु मुद्रा, यानी कि इंडेक्स फिंगर को इस तरह से फोल्ड करके एट द रूट ऑफ द थंब। ये जब हम करते हैं तो हमारी ये वाली है वायु से रिलेटेड। तो दिस इज एयर, वायु। तो इसको इंडेक्स फिंगर को इस तरह से फोल्ड करके रूट ऑफ द थंब, यानी थंब के बेस के अंदर जब हम ऐसे रखते हैं, तो ये है हमारी वायु मुद्रा, द सेकेंड वन। तो ये मुद्रा वायु यानी एक्सेस एयर अगर हमारी बॉडी में होती है तो उसको रिलीव करती है, उसको हटाती है। और अगर हमें सियाटिका से, पार्किंसन, पैरालिसिस, सर्वाइकल,
स्पॉन्डिलाइटिस या नी पेन के इश्यूज होते हैं तो उसमें हमें हेल्प करती है, हमारी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करती है, हमारी रेस्टलेसनेस और इनडिसाइसिवनेस को भी ये हटाती है। I'll repeat that again because like I said I know कि सब नोट्स बना रहे हैं। तो ये एयर, वायु मुद्रा यानी एक्सेस एयर अगर हमारी बॉडी में होती है तो उससे हटाती है। सियाटिका, पार्किंसन, पैरालिसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, इन सब चीजों में और नी पेन में भी हमें ये हेल्प करती है वायु मुद्रा। और हमारी सेल्फ एस्टीम बूस्ट करती है। और अगर कभी रेस्टलेसनेस या इनडिसाइसिवनेस, हम सोच नहीं पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, समझ नहीं आ पा रहा, तो उसमें भी हमें ये क्लैरिटी लाने में भी ये मुद्रा हमें हेल्प करती है। तो दिस इज आवर सेकंड मुद्रा विच इज वायु मुद्रा। जो थर्ड हमने करी वो है आकाश मुद्रा, यानी जो थर्ड फिंगर जो हमारी मिडिल फिंगर है। तो इसको हम किस तरह याद कर सकते हैं कि ये हमारी फिंगर लॉन्गेस्ट फिंगर होती है। तो यू कैन ऑलमोस्ट इमेजिन कि ये हमारी फिंगर इज रीचिंग द स्काई। तो ये है हमारी आकाश से रिलेटेड, राइट, स्पेस एलिमेंट से रिलेटेड। तो इसको जब हम फिंगर को फोल्ड करते हैं, मिडिल फिंगर को फोल्ड करते हैं और टिप को इस तरह से टच करते हैं, तो ये है हमारी आकाश मुद्रा। तो दिस इज आकाश मुद्रा। ये मुद्रा करने से हमें हमारे बॉडी में कैल्शियम इंक्रीज होता है, यानी कि हमारी बोन स्ट्रॉन्गर होती हैं इससे। हमारी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ये मुद्रा काफी अच्छी है। हमारी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, हमारी पल्स रेट को रेगुलेट करती है और हमारी हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाती है। इससे हमारी इंट्यूशन बढ़ती है, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है और हमारी अलर्टनेस भी बढ़ती है। तो दिस इज आवर थर्ड मुद्रा विच इज आकाश मुद्रा। तो हमारी दो चीजों के लिए मेनली ये काफी बेनिफिशियल है। एक तो कैल्शियम कंटेंट इंक्रीज करने में, यानी बोन हेल्थ के लिए ये मुद्रा काफी अच्छी है। और दूसरा हार्ट हेल्थ के लिए, यानी कि अगर हमारे ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं या हमारी हार्ट रेट, अगर पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है, उसको रेगुलेट करने के लिए, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, उसके लिए ये मुद्रा काफी बेनिफिशियल है। और हमारी इंट्यूशन, यानी जो हम बोलते हैं हमारी गट फीलिंग जो हमें होती है, इंट्यूशन यूजुअली द इनर वॉइस जो हमारी होती है, उससे कनेक्ट करने के लिए भी हमारी ये मुद्रा हमें काफी हेल्प करती है। तो दैट इज आवर थर्ड मुद्रा, यानी कि आकाश मुद्रा। जो फोर्थ मुद्रा है विच इज पृथ्वी मुद्रा। तो जैसे मैंने बोला, अगेन याद करने के लिए, रिंग फिंगर, हम रिंग फिंगर में जो भी हमारी एंगेजमेंट होती है, मैरिज होती है, तो हमारी यूजली जो भी रिंग होती है वो ये फिंगर में आती है। तो ऑलमोस्ट थिंकिंग की इससे हमारा कनेक्शन, पृथ्वी, ग्राउंडिंग, हमारी अर्थिंग होती है इससे। तो इसको जब हम फोल्ड करते हैं, जब हमारी रिंग फिंगर को हम फोल्ड करते हैं और इस तरह से जब हम टिप टच करते हैं, रिंग फिंगर का और थंब का इस तरह से स्लाइटली टच करना है, तो ये है हमारी पृथ्वी मुद्रा। और ये जैसे कि मैंने बोला, हमारी ग्राउंडिंग के लिए, हमारी इनर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये मुद्रा काफी अच्छी है। इससे हमारा स्टैमिना बढ़ता है, हमारी एनर्जी इंक्रीज होती है, और विच डेफिनेटली मीन्स कि अगर बॉडी में हमें वीकनेस फील होती है तो उसको कम करने के लिए ये मुद्रा हेल्प करती है। दिस इज पृथ्वी मुद्रा। एंड ऑल्सो ये प्रैक्टिस करने से कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स अगर हमें होते हैं उसमें भी ये हमें हेल्प करती है। तो कोई भी बॉडी में अगर टॉक्सिन्स होते हैं तो उसको रिलीज करने में भी ये मुद्रा हमें हेल्प करती है। तो दिस इज आवर पृथ्वी मुद्रा, यानी कि, और ये बेसिकली हमारे जो पृथ्वी मुद्रा जो हमारी होती है, ये हमारे रूट चक्र जो बेस ऑफ द स्पाइन में होता है उससे रिलेटेड होती है। द रूट चक्र, बेस जो हमारा ये सबसे नीचे जो हमारा चक्र होता है उससे रिलेटेड होती है, रूट चक्र से। एंड दिस इज फॉर ग्राउंडिंग, फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्ट्रेंथ, और हमारी वीकनेस
हटाती है, वीकनेस को कम करती है, स्टैमिना बढ़ाती है, एनर्जी बढ़ाती है, एंड बॉडी में अगर कोई टॉक्सिन्स होते हैं उसे फ्लश आउट करने में हेल्प करती है, और कोई भी अगर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसमें भी हेल्प करती है ये। द लास्ट वन इज दिस, यानी कि लिटिल फिंगर को हम इस तरह से फोल्ड करते हैं और थंब के साथ टिप को टच करते हैं। लिटिल फिंगर को फोल्ड करके अगेन टचिंग द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर विद द टिप ऑफ द थंब। ये है हमारी लास्ट मुद्रा, यानी फिफ्थ एलिमेंट जो हमारा है, विच इज वाटर। तो अगेन याद करने के लिए, जब हम ऐसे करते थे ना, मैम टॉयलेट जाना है, उस पर याद कर सकते हैं हम। यस, तो हमारी लास्ट फिंगर है, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो जब हम इस तरह से लास्ट फिंगर को फोल्ड करते हैं एंड वी जस्ट टच द लास्ट फिंगर का टिप विद द टिप ऑफ द थंब, तो ये है हमारी लास्ट मुद्रा विच इज कॉल्ड वरुण मुद्रा। तो ये, जैसे कि मैंने बोला, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारी बॉडी में अगर कोई वाटर का इम्बैलेंस होता है, वाटर एलिमेंट का इम्बैलेंस होता है, तो उसको ठीक करती है, विच मीन्स कि हाइड्रेशन में हेल्प करती है। अगर हमें डिहाइड्रेशन होती है या डायरिया कभी होता है तो उसमें हमें ये हेल्प करती है। ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है। और अगर कोई भी स्किन की डिजीजेस होती हैं, जो कि जैसे ब्लड की इम्प्योरिटी से कभी स्किन डिजीजेस होती हैं, हमें रिंग वर्म होता है, इचिंग होती है ब्लड में कभी, जैसे ब्लड में अगर कोई इम्प्योरिटीज हैं, टॉक्सिन्स हैं, इचिंग होती है, कहीं पे कुछ एलर्जी स्किन रिलेटेड हो जाती हैं, सोराइसिस का अगर इशू होता है, तो उसमें भी ये हमें मुद्रा हेल्प करती है, बिकॉज ये वाटर एलिमेंट लेकर आती है हमारी बॉडी में, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है। तो ये हमारी स्किन डिजीजेस में, यानी कि रिंग वर्म, इचिंग, सोराइसिस जैसी इश्यूज में हमें हेल्प करती है। और डेफिनेटली जब हमारी ब्लड को प्योरीफाई करती है तो हमारी स्किन को हेल्दियर बनाती है और जॉइंट्स को भी अफेक्ट करती है, जॉइंट्स को भी स्ट्रॉन्गर बनाती है। तो ये हमें हाइड्रेशन में, हाइड्रेट करने में हमें ये मुद्रा हेल्प करती है। सो दिस इज द लास्ट मुद्रा विच इज कॉल्ड वरुण मुद्रा, यानी कि इस तरह से just touching the tip of the little finger and the thumb. तो ये प्रैक्टिसेस यूजुअली हम लोग दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इनको करने के लिए ऑल्दो यहाँ पे तो हम काफी छोटे टाइम के लिए करते हैं, बट ये मुद्रा 10 to 15 मिनट के लिए प्रैक्टिस की जा सकती है फॉर 3 to 4 times in a day. तो इसको आप This was, sorry to interrupt, this was a question by Mr. Mirdula who asked in the chat how long it has to be done and how many times. Correct. I was just going to ask you and you. I saw that in the chat. I'm like, ऐसे एक आंख इधर chat पे, एक आंख इधर screen पे. So yes, so I took a look at that. So इसलिए I just thought I'll just incorporate that as well. And yes, ये both hands में, दोनों हाथों में करके आप ये मुद्रा लेके आप बैठ सकते हैं। एंड हर मुद्रा के साथ एक साउंड भी होती है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने प्ले करी थी, साउंड प्ले करी थी विद द मुद्रा दैट वी वर डूइंग. So maybe that is something that I can share in maybe in the next session that I can I can probably bring in that as well. कौन सी sound किस मुद्रा के साथ होती है, so that we can either listen to that sound or just stand and then probably practice the mudra with that. So I'll just quickly take a question from Sridharanji has a question. Yes, Sridhar. Two questions. Can I mean, when I'm walking, can I hold this mudras and walk? You can do that. The only thing is that usually we practice, the intention is to actually focus all our attention on the mudra and also chant along with that, so that our entire attention is on the points. जैसे कि last time बात हो रही थी कि ये pressure points भी जैसे हमारे होते हैं, so it's about stimulating those as well. नहीं करने से अच्छा, definitely I would suggest if you're walking and you do it at that point of time, if you can just bring your focus to
the mudra that you're practicing and why you're practicing that, it will still have, the idea is just to do it with that intention and with that slight meditative focus. But yes, you can certainly do that at that time also. Yeah, second is, while walking also, what I do is, I don't follow the mudras. I think I hold one each finger, thumb with each finger for a little time and then keep on walking, like this. Right. I keep walking like that. For about half an hour, I continue every mudra for about 5 minutes, 10 minutes. Is it okay? No problem with that at all. There's nothing wrong with doing that. जैसे last time I think अनीता जी ने बोला था कि different pressure points होते हैं at different fingertips. So yeah, there's nothing wrong with doing that. Definitely. And I think the other thing that's also happening is there's finger mobility that's also happening, and there's finger exercise that's also happening at that point of time. So definitely not This is a 2-in-1. Yes, absolutely. Buy one, free one. Absolutely. All right, wonderful. All right, we'll go to Anita ji. Yes, Anita ji, you have a question. ये जो वाटर वाली आपने बताई है मुद्रा जो है उसमें जल मुद्रा, तो उसमें जो है जल मुद्रा में क्या यूरिन प्रॉब्लम जैसे होता है कभी कभी, लाइक कि यूरिन आ रहा है, बाय द टाइम यू गो तो वो निकल जाता है, तो आई वांट द मुद्रा, विच मुद्रा इज बेस्ट, बिकॉज जब कभी कभी खांसी बहुत होती है, खांसते खांसते इतना प्रेशर पड़ता है एब्डोमेन में, दैट इट इज सो इरिटेटिंग दैट कि खांसी ठीक नहीं हो रही है, एंड देन एवरी टाइम यू हैव टू चेंज एंड ऑल, एंड दिस इज आई थिंक ड्यू टू एज फैक्टर कि हमारी मसल्स वीक हो रही है ना, तो आई वांट फॉर दैट एब्डोमेन मसल्स के लिए व्हाट काइंड ऑफ मुद्रा इज गुड for especially for the urine problem and your thighs and back, na? Alright. So Anita ji, मैं ये share करती हूँ that even before I knew about the mudras, ये I think is to जो आप age के साथ बोल रही हैं वो तो is one thing that definitely happens, but even otherwise कई बार मतलब even for us ऐसे होता है कि we want to go to the washroom but there is no clean washroom available. So even before I learned about mudras, ये चीज मुझे किसी ने बोली थी कि ऐसे अपना thumb के साथ मतलब little finger को press कर लिया करो, that will help you control the urine pressure. तो जो आपने बोला वो point बिल्कुल सही है. So this is something that I used to practice even before I learned about mudras. कि यार मतलब कभी ऐसे washroom जाने का pressure आ रहा है, I really want to pee badly but there is nothing, and this is something that has actually worked sometimes that I remember. Okay. So you can try this. So कभी कभी ऐसे होता है यार बहुत प्रेशर आ रहा है तो दोनों फिंगर से ऐसे दबा के बैठ जाती थी मैं. तो ये आज जो हमने किया है वो भी सेम चीज है. वाटर, although this is more about related to ailment, उस point of view से help करता है, but this is something that I've also tried and it has worked for me sometimes. Okay, thank you so much. Sure. हाँ, तो आज आपने बहुत अच्छे से बताया है, so we could take the notes and all, so that when we are doing it we can do practically. My suggestion is that ये जो आपने 5 मुद्राएं बताई हैं, if you have a chart in that and written to this mudra, that mudra, so that we see the chart and we do it more properly. If you can see in some yoga book and all mudraएं, so you can just say that, so that we have that chart with us. Looking at the picture of the hand, I think we will be more perfect, right? The music with the water, with Vayu and all, if you have a beautiful music of this 5, Dharti, Vayu, Aag, wo bhi aap share karna. So when we are doing so, we are also connected with the spiritual power and with the music what we have. So it really gives a positive impact. Got it. Thank you, Anita ji. I'll do that. I'll create a chart with all the mudras, what it helps with, and I'll probably try and incorporate the link of the chant that you can do. I'll probably try and incorporate a YouTube link of the chants, the sounds that you can probably practice the chants that you can do along with the mudra. So give me some time for that. I will create that and I will share that with you. All right, Mario, I think we have a lot of questions today. आज मुझे लग रहा है relaxation के लिए तो सब रात को ही आने वाले हैं सिर्फ.
Okay, we have a lot of questions. Okay, so Mario, just making a note. Perrin ji is also raising her hand, and Anita ji is also raising her hand. So we'll come to both of them. I have a long line of people waiting in the queue. So we'll just come to you, Perrin ji and Anita ji. We'll come to you. Neeraj ji, let's just come to you quickly. And yes, Neeraj ji. मेरा theoretical question है, आप मुद्राज में थंब को यूज करती हैं, why not both the all the fingers together? अगर fingers को प्रेस करें तो कुछ फर्क पड़ता, why thumb is always used? तो फिंगर्स को प्रेस करने के लिए नीरज जी थंब चाहिए होगा ना आपको, आप नहीं तो फिंगर टिप्स कैसे प्रेस करेंगे? तो फिंगर को भी आपस में इंटरमीडिएट कर सकते हैं ना, पर वो टिप्स नहीं टच कर पाएंगे ना आप, जो टिप पे जो हमारे जो पॉइंट्स होते हैं हम टिप को प्रेस नहीं कर पाएंगे if we don't use the thumb. So it is basically used to give more pressure or what? It's pressure and also the other thing is जैसे for example हम चिन मुद्रा भी करते हैं, तो बेसिकली जब हम इस तरह से फिंगर टिप को टच करते हैं थंब के साथ इस तरह से, तो द आइडिया इज आल्सो दैट वी मेक अस फील, जो भी एनर्जी फ्लो होता है उसको हम फील कर लेते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर ही सर्कुलेट होती है, वो बाहर नहीं जाती है. So that's another reason why we actually use the thumb. जैसे चिन मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, so all of these are to actually circulate the energy and also lock the energy in our body. But you said thumb is used as a fire mudra. Thumb is basically the element. तो हर finger एक element को represent करता है. Thumb जो हमारा है वो fire element को represent करता है. But when we use with any other finger, does it not add more fire to it? No. Okay, that's what I wanted. All right, thank you, Neeraj. All right, let's go to Madhu ji. Yes, Madhu ji. मेरा नी पेन बहुत ज्यादा है, उसके लिए कोई है मुद्रा? हाँ, तो नी पेन के लिए जैसे मैंने लेफ्ट वाला, तो नी पेन के लिए जैसे हमने अभी तो 5 मुद्रा प्रैक्टिस करी थी, तो उसमें से हमने अलग अलग जैसे जो मुद्रा प्रैक्टिस करी हैं, तो उसमें एक जो हमने प्रैक्टिस करी थी वो थी हमारी जो वायु मुद्रा थी, जो ये हमने वायु मुद्रा करी थी, ये हमारे नी पेन के लिए भी बेनिफिशियल है. तो जब हम इंडेक्स फिंगर को इस तरह से रोल करके रूट ऑफ द थंब में रखते हैं, ये हमारी वायु मुद्रा, तो ये हमारी नी पेन में भी हेल्प करता है. और एक मेमोरी पावर वो बहुत वीक होता जा रहा है हमारा. मेमोरी पावर के लिए तो जो हम ब्रेन जिम वाली एक्टिविटीज करते हैं. थैंक यू मधु जी. यस नीना जी. Yeah, can you repeat this fire mudra and the benefits of it? Sure. So fire mudra जो हमारी अग्नि मुद्रा थी, that is basically just holding the ring finger and placing the thumb lightly on top of that. Okay. This is something that we do for improving our digestion. So digestive fire को improve करने के लिए this is something that helps. And जब हमारा digestive fire improve होता है, digestion improve होता है, तो हमारे weight में, हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में को भी रेगुलेट करने के लिए ये हेल्प करती है. दिस इज आल्सो समथिंग दैट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग और मैनेजिंग आवर एंजाइटी, एंड दिस इज आल्सो समथिंग दैट वर्क्स वेल फॉर ईयर पेन एंड फॉर वर्टिगो आल्सो. उनके सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए भी ये हेल्प करती है. ओके, थैंक यू. मोस्ट वेलकम नीना जी. यस नीलम जी, कमिंग टू यू. Yes, good morning. Good morning. मेरा एक सवाल था कि जैसे सपोज कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास पानी नहीं है और हमें बहुत प्यास लगी है, तो फिर हम ये वाली मुद्रा करें? ऑल्दो ये आप ट्राई कर सकते हैं. मैंने कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राई नहीं करी है ये, ऑल्दो ये वाटर के इम्बैलेंस को करेक्ट करती है, बट आई एम नॉट श्योर अगर ये हमारी प्यास बुझाने के लिए काम करेगी कि नहीं, वो मुझे श्योर नहीं है. मेरे दिमाग में ये चीज स्ट्रक करी कि मेरे साथ कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो मोस्टली पानी अपने पास रखती हूँ, लेकिन कभी ऐसे हो जाए तो मेरे को ना घबराहट होती है. तो उस टाइम एक तो ये क्वेश्चन है मेरा कि ये वाली मुद्रा मतलब करके देखिए, है ना? राइट. दूसरा ये है कि सर्दी ज्यादा लगती है, जैसे हाथ पैर ठंडे रहते हैं, तो उसके लिए क्या हम ये अग्नि मुद्रा कर सकते हैं? अग्नि मुद्रा कर सकते हैं, ऑल्दो अग्नि मुद्रा मोस्टली
थोड़ी सी मतलब इट विल डेफिनेटली ऐड अ लिटिल बिट ऑफ फायर, बट वो बेसिकली क्या करती है हमारी डाइजेस्टिव फायर से, फायर जो हीट जनरेट होती है डाइजेस्टिव फायर से होती है, तो इट डेफिनेटली विल थोड़ी सी हीटिंग में जरूर हेल्प करेगी, बट एट द सेम टाइम मेरा कहने का ये मतलब है वो डाइजेस्टिव फायर से करती है, तो दैट ऑल्सो मीन्स कि हमारा खाना भी मतलब हमने खाया होना चाहिए, उसके कुछ गैप के बाद होनी चाहिए, तो वो डाइजेस्टिव फायर होगी तो हीट जनरेट होगी बॉडी में, इट विल हेल्प टू सर्टेन एक्सटेंट। जैसे वो बताते हैं ना, स्वप्नी जी बताते हैं, मतलब राइट साइड से सोने से जैसे सूर्य नाड़ी का इफेक्ट होता है, तो और लेफ्ट साइड से सोने से चंद्र नाड़ी से मतलब हमारे शरीर में ये ठंडक जाती है और इधर से हमारे शरीर में गर्मी जाती है। मैंने वैसे वो रियलाइज किया है, तो वाकई ऐसा होता है बॉडी में। करेक्ट, तो मैं वही बोलना चाहती थी एक्चुअली कि मोर देन मुद्रास, जो ये प्राणायामास हैं वो हीट जनरेट करने में ज्यादा हेल्प करते हैं। तो एग्जैक्टली जैसे आपने बोला सूर्य भेदी प्राणायामा और चंद्र भेदी, तो सूर्य भेदी प्राणायामा करने से बेसिकली वो भी अल्टीमेटली सूर्य भेदी प्राणायामा भी डाइजेस्टिव सिस्टम में से ही फायर लेके आता है, लेकिन क्योंकि ये डायरेक्टली जो है ना नर्व्स पर इमीडिएट असर करती है। ये जो आपने बताया ना फिंगर्स का, तो ये डायरेक्टली मैंने ये देखा कि नर्व्स पर एकदम इफेक्ट करती है, तो वो हमारी सांस के थ्रू करती हैं। तो मैंने इसलिए ये सोचा भी कभी ऐसी सिचुएशन मोस्टली आ ही जाती है, ऐसे भी पानी नहीं पास होता, रात में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे मैं तो अब पुणे में हूँ, मुझे यहाँ आकर बहुत रिलीफ मिला है, पर मेरे साथ जैसे ऐसे कई बार होता है कि मेरे को उस टाइम ना पानी की वजह से घबराहट सी होने लगती है, या मेरे ना सर्दियों में ना इधर थोड़ा बड़ा रिलीफ मिला है पुणे आकर के, नॉर्थ में मेरे हाथ पैर इतने ठंडे रहते थे कि मेरे को हॉट वाटर लेकर सोना पड़ता था। तो उसके लिए मतलब ये चीज इफेक्टिव हो सकती है, मतलब आफ्टर डिनर 3-4 घंटे के बाद जैसे ये भी जैसे कि मैंने बोला, जो आपने सूर्य भेदी प्राणायाम बोला, दोनों सेम ही मतलब सेम ही तरीके से बॉडी में डाइजेस्टिव फायर के थ्रू ही हीट जनरेट करती हैं। तो प्राणायाम और ये मुद्रा दोनों ही सेम काम करती हैं बॉडी में हीट जनरेट करने का। तो प्राणायाम इज ऑल्सो समथिंग, प्राणायाम से भी बहुत जल्दी मतलब वो बॉडी में इफेक्ट पता लगता है। तो प्राणायाम ही एक काफी क्विक तरीका है टू एक्चुअली जनरेट हीट इन द बॉडी। बट जो जैसे कि आपने उसके प्राणायाम के लिए भी बोला, दोनों का बेसिस और कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग वही है कि दोनों डाइजेस्टिव फायर को ही स्टोक करती हैं और उसी से हीट जनरेट करती हैं। तो दोनों कर सकते हैं आप फॉर दैट। Thank you so much. God bless you. Thank you. All right. So thank you so much. Thank you for your comments. Thank you for your reviews that you all give us also on the app. So I think it's a good time to call it a good morning session. Yes. Thank you so much, everyone. Have a lovely day ahead. And thank you, Shivani. As usual, hit session, all questions answered. Thank you. Have a good day, everyone. Bye-bye. Take care. Thank you. Bye-bye. Please like, subscribe, and press the bell icon to get notified for new videos.